नमस्कार, सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग कथा उपनिषद का अध्ययन कर रहे थे जो पिछले सप्ताह पूर्ण किया हमने। अभी उसके ऊपर हमारे आचार्य यतीन्द्र जी कुछ रीकैप करके उसकी व्याख्या बताएंगे और उससे पहले वो मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतीन्द्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। भगवान की कृपा से हम लोगों ने कठोपनिषद का अध्ययन किया और जैसा भगवान ने हमारी बुद्धि को दिया है और जितना हमने ग्रहण किया है वो भी भगवत प्रसाद ही समझ लीजिए। अब हम उसी को दोबारा रिकैप करने जा रहे हैं। जो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम फिर से दोहराएंगे हम अपने मंगलाचरण करने के बाद। ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंस्वस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु
सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। कठोपनिषद स्टार्ट होता है एक घटना से। एक घटना घटित हुई थी एक ब्राह्मण के घर में, जो कि यज्ञ करा रहा था। यज्ञ में उसने बहुत सारी वस्तुएं दान में दी थी, और उन वस्तुओं में थे कुछ, वहां पहले गौदान का आपने सुना है ना, गौओं का दान देना हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा समझा जाता है। तो जब जो उसने गायें दान में दी थी, वो सब बूढ़ी थी, थी, उनका दूध बंद हो गया था निकलना, और सब जर्जर हो चुकी थी। तो उसके ब्राह्मण के लड़के ने, जिसका कि नाम नचिकेता था, जब ये कहो ये देखा कि मेरे फादर क्या करने जा रहे हैं, ये जिनको भी गौएं दे रहे हैं वो बजाय उसका कुछ लाभ देने के उसके ऊपर और बाहर हो जाएंगी, क्योंकि फिर उनको बूढ़ी गांव को खिलाना पिलाना और देखभाल करना, और जबकि दूध ना मिले, तो तब उसने इस पे ऑब्जेक्शन किया। तो उसके फादर गुस्सा हो गए कि बार बार मेरे को टोक रहा है, और उसको वैसे ही जैसे लोग गुस्से में क्या क्या नहीं कह देते हैं, उसको कह दिया कि मैं तेरे को तो मैं एम को दे दूंगा। लेकिन फिर बात को उनको अफसोस है, लेकिन उन्होंने एक दफा कह दिया तो उसने कहा मैं तो एम के पास जाता हूँ। तो वो यमराज के पास गया, कैसे गया हमको पता नहीं, लेकिन वो गया, वहाँ यमराज नहीं थे। उसे 3 दिन दरवाजे में वेट करना पड़ा। 3 दिन के बाद जब यमराज आए तो उनको देखा कि ये मेरे लिए 3 दिन से वेट कर रहा है। अच्छा, तो हमारे यहाँ अतिथि का बड़ा सत्कार किया जाता है किसी जमाने में। उन्होंने देखा कि एक अतिथि मेरे यहाँ आया हुआ है और उसको 3 दिन दरवाजे पर बैठा है, भूखा प्यासा है, तब मैं क्या करूं इसको, मतलब मेरे से गलत काम हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को 3 वर देता हूँ, कि जिसको तेरे को इतनी क्या कहते हैं दुख हुआ, मेरे ना घर होने के कारण इतना तकलीफ सहनी पड़ी। अच्छा, 3 वर उसने कौन से दिए? एक वर तो ये था, उसके नचिकेता ने मांगा था
कि मेरे फादर बड़े गुस्सा हो गए थे और मुझे कोई भेज दिया था, जब मैं लौट के जाऊं तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो यमराज ने उसको वो वर दे दिया। अच्छा, दूसरा वर उसने ये मांगा कि पहले कर्म कांड लोग किया करते थे, उस कर्म कांड में एक अग्नि विद्या होती थी, अग्नि विद्या से वो स्वर्ग में जाने का इंतजाम कर लेते थे। अच्छा, स्वर्ग में ऐसा है, भोग ही भोग हैं, वहां पे कभी बुढ़ापा नहीं होता है वहां पर, और कोई मृत्यु का भय वहां नहीं रहता है। मतलब अकाल मृत्यु कोई नहीं मिलता है। हालांकि स्वर्ग लोक का भी समय खत्म हो जाता है तो लोगों को वापस लौटना पड़ता है, लेकिन वहां मृत्यु का भय नहीं होता है। वहां भूख प्यास किसी को नहीं लगती है, और आनंद ही आनंद रहता है। तो वो वर भी उन्होंने दे दिया, तो वो विद्या सीख गया। उस विद्या में बहुत सी बातें होती हैं। उस विद्या में ये भी होता है कि कैसे अग्नि जलाने के लिए कैसे ईंटें रखनी चाहिए, कितना ईंटों का नंबर होना चाहिए, किस तरह से अग्नि जलानी चाहिए, कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए, इत्यादि इत्यादि। वो हमारे यहाँ अब आजकल खत्म हो चुका है सब। वो जो कर्म कांड का था, जो विधि थी जिससे लोग किया करते थे और अपने जो भी चाहते थे वो प्राप्त कर लेते थे, अब वो किसी को पता नहीं। थी किसी जमाने में, खैर, वो उसने सीख ली। अब उसके बाद तीसरा वर उसने ये मांगा कि मुझको ये बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या कोई अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है। जैसे मैंने पहले बताया, उसने ये नहीं पूछा कि आत्मा अमर है या क्या है। उसने कहा था अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब ये है, अभी हम जो रह रहे हैं तो हमारा एक अस्तित्व है। हम ये नहीं रह रहे हैं कि हमारी आत्मा अभी हमारे भीतर है जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, बस हम अनुभव करते हैं कि हम हैं। वी आर, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम एग्जिस्टिंग। और मैं संसार को देख रहा हूँ और संसार का भोग कर रहा हूँ, संसार में विचरण कर रहा हूँ, मेरी अपनी सत्ता है। अच्छा, तो वो पूछ रहा है कि ऐसी सत्ता कोई रहती है कि नहीं रहती, या बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारा अनुभव ये है कि मृत्यु के बाद हमको नहीं पता क्या होता है। मतलब देखिए, हमारे साथ के कितने लोग चले गए, हमको नहीं पता क्या उनकी सत्ता है। जैसे हम अभी कुछ समय पहले थे कि हमारे बीच में ओम जी थे, बात करते थे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा करते थे। अब नहीं है। अब हम उनको कहीं ढूंढ नहीं सकते, कहीं नहीं पा सकते, चले गए बिल्कुल। तो क्या उस चले जाने का अर्थ क्या है? क्या बिल्कुल ही जैसे पानी उड़ जाता है या सूख जाता है, उस तरीके से कंप्लीटली विलीन हो गए, या कुछ, या कोई सत्ता भी है? हम लोगों का भी देखिए, अपने जैसे कोई निकट संबंधी, लव्ड वंस, व्हेन दे डाई, मतलब वी कैनॉट फाइंड, हमारे सहयोग में नहीं रहे, हमारे संसर्ग में नहीं रहते हैं, बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो जो सगे संबंधी हैं, लव्ड वन है, वो हमसे दूर तो वैसे जाते हैं। जैसे कभी मान लीजिए किसी दूसरे सिटी में चले गए, ट्रांसफर हो गया, हम उनको नहीं देखते हैं, लेकिन हमको ही तो पता है कि उनकी सत्ता है। लेकिन आश्वासन रहता है, हम रोते नहीं है। मतलब अगर हमसे, हमारे पास नहीं भी है हमारा लव्ड वन, वी डोंट क्राई आउट, बिकॉज हमको पता है कि वो कहीं ना कहीं तो है। लेकिन जब मृत्यु के बाद उसी तरीके से अलगाव होता है, तो हमारे मन में कितनी कसक होती है कि अब हम कभी भी नहीं देख पाएंगे, कभी 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 नहीं, गॉन फॉर एवर। तो उसका क्या हो, मतलब है क्या? तो ये था उसका प्रश्न। तो इसके प्रश्न का ऐसा तो जवाब है नहीं कि हाँ भाई, मरने के बाद वो चले जाते हैं वहां, उस सिटी में चले जाते हैं। मतलब इसका इट्स नॉट ए सिंपल आंसर टू दैट क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। और वो हेमराज नहीं चाहता था कि मैं अपना सर खपाऊं इसके साथ, इस क्वेश्चन का आंसर देने में। और ये पता नहीं सीरियस है या नहीं है, तो उन्होंने उसको टालने की कोशिश की, तमाम सारे प्रलोभन दिए कि ये दे दूंगा तुम्हें, ये दे दूंगा। मतलब जो जो संसार में एक व्यक्ति विश कर सकता है, वो सारी सारी चीजें ऑफर कर दी। लेकिन वो टच से बस नहीं हुआ। उसने कहा मुझे इनसे क्या होगा, तुम देवी दो, लेकिन जब तक मुझे इस प्रश्न का आंसर नहीं मिलेगा तब तक तो मेरे लिए बेकार है, क्योंकि देव ये एंड हो जाएंगी। चलो ठीक है, आप हमारी आयु
100 साल से 1000 साल कर दीजिए, लेकिन 1000 साल बाद भी तो वही होगा। टाइम पास हो जाता है, आपको पता नहीं लगता। तो वो अड़ा रहा। तो फिर उसने, यमराज ने तैयार हो गए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले उन्होंने बताया, अब यहाँ तक आप देखिए, दो दो हैं। एक आप ले सकते हैं इससे क्लू। पहली बात तो ये, इस आध्यात्म विद्या की तरफ कोई तब तक नहीं अग्रसर होगा जब तक कि वो एक ऐसी पोजीशन में ना हो, जैसे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी। एक स्टेज की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तब ही, अगर स्ट्रगल है तमाम सारी की, जॉब देखना, ये देखना, मकान खरीदना, ये देखना, तो ये ध्यान ही नहीं जाएगा उन्हीं की तरफ। क्या कहते हैं, दिमाग लगा रहेगा, और ये प्रश्न आएगा नहीं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि चलो भाई, मेरी ये पूरी हो गई, और मैं फिर उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ, उन्हीं को हायर लेवल पे ले जा रहा हूँ जो मेरी इच्छाएं थी, और फिर पूरी हो जाएंगी फिर। तो अब ये, चलो इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ, नचिकेता के साथ। अब यमराज ने उसको बताया, देखो ये दो दो ऑब्जेक्ट आपकी लाइफ में हो सकते हैं, यू कैन फॉलो। अगर ऐसी स्टेज आ गई कि जब आपकी इमीडिएट नीड्स पूरी हो गई, तब किस तरफ एक व्यक्ति जा सकता है। एक तो ये जाए कि उन्हीं को और एनहेंस करे जो अचीव किया है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल, आप रोटी कपड़ा और मकान की जो होती है ना, वो हो गई जरूरत पूरी, अब मुझे और बड़ा मकान चाहिए, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। जैसे लोगों ने, ये दो आदमी रहते हैं, मतलब आप देख लीजिए, जैसे बहुत सारे हैं। हाँ, किसी के एग्जाम्पल देखिए कि एक से पूरी नहीं हुई, दो चाहिए, तीन चाहिए, यहाँ एक इस सिटी में चाहिए, एक नहीं चाहिए बल्कि यहाँ भी एक, एक टोरंटो में होना चाहिए, एक स्विट्जरलैंड में होना चाहिए, ये होना है। और लोग लोग करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है। लेकिन कितनी जगह रहोगे, जबकि एक व्यक्ति कितना ही बड़ा मकान हो, 90% ऑफ द टाइम ही यूजेस ओनली अबाउट 300 और 400 स्क्वायर फीट से ज्यादा एक एक समय में नहीं यूज करता। तो इच्छाएं तो बढ़ती चली जाएंगी। तब आप, हाँ, तो दो मार्ग हैं। जब जब थोड़ा सा जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब या तो उसी पर आगे बढ़ता जाए, या फिर उसकी तरफ जाए जो कि शाश्वत और सनातन है। उसको कहते हैं श्रेया। श्रेया मीन्स विच इज बेनिफिशियल, विच स्टेज विद यू अनलेस इटर्निटी, और जिसका नाश नहीं होता है, जिस आनंद का, जिस जिस प्लेजर का। और दूसरा है प्रेया। प्रेया वो है जो कि इमीडिएट प्लेजर देता है, लेकिन वो उसका एंड है, और वो तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि आपके सेंसेस इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस है। मतलब कानों को तभी अच्छा लगेगा जब तक कि उनमें म्यूजिक पड़ता रहे। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, वैसे ही सॉन्ग और डांस दोनों बंद हो जाएंगे। और इसी तरीके से टंग का टेस्ट है। हम लोग एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, डिनर पार्टी करते हैं, ये करते हैं, तो उसमें जो टंग का टेस्ट है, वो भी जब तक खा रहे हैं, जब तक पेट नहीं भरा, पेट भरने के बाद वही खाना बुरा लगने लगता है, मतलब अगर कोई कहे तो इस तरीके से इन सारे जो सेंसुअल एंजॉयमेंट के हैं, वो क्षणिक हैं, नाशवान है। मतलब हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वी फॉलो दैट। आई मीन, इट्स नॉट, लेक्चर देना आसान हो, लेकिन इसको फॉलो करना मुश्किल है। तब पहली बात तो उसने ये बताई, और उस यमराज ने नचिकेता को, और फिर उसके बाद उसने ये बताने की कोशिश की कि जो हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, या प्राणियों का क्या 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 बनाया है, मतलब जो जो प्राणी हैं, जीव हैं, क्या है उनके भीतर। तो उसमें ये बताया था कि जो हम समझते हैं कि मैं हूं, अब मैं हूं और मैं संसार में विचरण कर रहा हूं, वो है क्या एक्चुअली। हु हु आर यू। तो हु आर यू में ये इसने बताया था, देखो,
पहले तो अनुराज ने ये बताया कि कैसे ह्यूमन बीइंग आए इनटू एग्जिस्टेंस। समझाया उसको कि देखो दो पार्ट हैं तुम्हारे। एक पार्ट तो है जड़ पार्ट, और दूसरा है चेतन पार्ट। इस शरीर में अ, जो है जिसका बना हुआ, जिसका भौतिक पदार्थों को बना हुआ है। अगर हम मॉडर्न साइंस से देखें तो उस हिसाब से तो इस शरीर में 90 या 100 एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, दीज आर ऑल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ये का बना हुआ है। अगर आप जैसे अगर मेजर करें कि आपकी बॉडी में कितना कार्बन है, इतना कार्बन है कि जिसमें अबाउट 50-60 पेंसिलें बन सकती हैं उसकी। इस तरह से। अच्छा, हम उस पे जाएं वैदिक रीत में, तब उसमें बताया कि 5 महाभूत हैं जिनसे हमारा ही भौतिक शरीर बना है। वो 5 महाभूत हैं: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। ये सब का बना हुआ है भौतिक शरीर। तो ये सारे के सारे जड़ हैं। जड़ से मेरा मतलब ये है इनमें चेतना नहीं है। लेकिन इस जड़ शरीर में चेतना का प्रवाह हो रहा है। जैसे आपका ये नाखून है, इसका पीछे का हिस्सा है। अगर आप इसको कष्ट दें इसको काटने की कोशिश करें तो आपके दर्द होगा। तो वो क्योंकि चेतन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर जो नाखून बढ़ा हुआ है, जो आगे निकल चुका है, जिसका चेतन से छूट चुका है, उसको आप काट दीजिए, कुछ फर्क नहीं बैठेगा आपको। तो ये जो बॉडी है वो जड़ और चेतन के संयुक्त से बनी है। और इस जड़ और चेतन में भी एक सा नहीं, उसमें भी 5 तत्व है। मतलब उसमें भी जैसे हमारे इंद्रिय हैं, इंद्रियों से संसार भीतर आता है। संसार को हम देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं। तो हमको इस बाहर का जो जगत है वो हमारे भीतर आता है, हमको भास होता है कि कुछ है बाहर। और इन पांचों इंद्रियों की जो इनपुट है वो जाती है माइंड के ऊपर। वो इन सबको कंबाइंड करके कुछ इसका अर्थ निकालता है कि ये जो 5 इंद्रियों की सेंसेस की जो इनपुट आई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपको जाना पहचाना है, देखा, अपनी मदर को देखा, तो वो दृश्य और उसका वाणी, उससे आपको लगता है मेरी मदर है। लेकिन अंधा जो है वो देख नहीं पाता है, लेकिन उसके बाद भी अपनी माँ को पहचान लेता है। और जो सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता है, वो भी वो बाकी इंद्रियों के से, वो टच से अपनी मदर को पहचान लेगा, दूसरे लोगों को पहचान लेगा। तो ये जो दृश्य वर्ग है वो दृष्टा उसको देख रहा है, सुन रहा है। तो इंद्रिय हो गई, इंद्रियों के बाद मन हो गया। अच्छा, तो और मन के बाद फिर बुद्धि हो गई। बुद्धि वो है जो कि मन को कंट्रोल करती है। तो इसकी एग्जाम्पल दी थी कठोपनिषद में, यमराज महाराज ने दिखा बताया था, उपमा दी थी, मेटाफर था कि जो इस शरीर को तो रथ कहा कहा था, एक चैरियट। और उसमें इंद्रियों को बताया था ये हॉर्सेज हैं, घोड़े हैं, जिनसे चल रहे हैं। और जो सड़क है जिस पर ये जा रहा है, वो सड़क है हमारा संसार पथ। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हर एक आदमी आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि डेस्टिने की दौड़ रहा है या सड़क नाप रहा है। इसका मतलब है कुछ करके आगे आगे जा रहा है। तो ये मार्ग है। और इंद्रियां जो हैं इसको घोड़े की तरह इसको चला रही है। और जो मन है वो अ, सारथी है। मन जो है लगाम है, और बुद्धि है वो इसकी सारथी है। कि मतलब लगाम को हाथ में पकड़े है, मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है, क्योंकि मन तो हर तरफ चला जाएगा। अच्छा, और बुद्धि से भी ऊपर जो जीवात्मा है वो इसको, बुद्धि को भी, सारथी को भी ऑर्डर दे रही है कि तुम्हें इस जगह जाना है, इस जगह नहीं जाना है।
और इससे ऊपर जो है वो जिस सारी प्रकृति में ये जो समाया हुआ है वो है, और उसके सबसे ऊपर चेतना है। तो ये मतलब मरता कौन है इसको बताने से पहले ये बताना जरूरी है कि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, किस तरह से बने हुए हो। अब इसके बाद जो है इसमें बहुत डिटेल्स में बताया है कि ये जो चला रहा है आत्म आत्म तत्व वो क्या है। वो जो है वो छिपा हुआ है। वो हम आत्म तत्व के कारण, आत्म सत्ता के कारण जिंदा है। उस चेतना के कारण हम ये बॉडी चल रही है, लेकिन वो चेतना का हमको आभास नहीं होता है, हम उसको देख नहीं सकते। आ, इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि जो हमारी इंद्रियां जो बनी हैं वो अपने से बाहर को ही देख सकते, जिसके कारण हम आत्मसत्ता को, जिसके कारण हम सब काम तो कर रहे हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उसको मतलब कहाँ है, किस जगह है, कैसे है, वो हमारे उसमें नहीं आ पा रहा है। प्रांच खान्य व्यतरण स्वयंभू तस्मात् प्रांच पश्यत न अंतरात्मा। और इसको जो देखने का प्रयत्न करता है सोवर पर्सन, धीर पुरुष, वो ही इसको अनुभव में ला सकता है कि मैं आत्मा हूँ, ये सारी इंद्रियां नहीं हूँ। जो कि मैंने अपने सारी इंद्रियां और ये जो मेरे भाव हैं सब जो आ रहे हैं वो सब मैं कुछ नहीं हूँ, बल्कि मैं एक परम ब्रह्म सत्ता हूँ, उसका एक पार्ट हूँ। और ये जो तमाशा हो रहा है वो उसके कारण हो रहा है, इसका कि मैं एक स्पेक्टेटर हूँ, कम अलग से। तो अच्छा, आप दूसरी बात ये बताइए कि आपकी इंडिविजुअल नहीं है, मतलब ये नहीं कि आपके भीतर ही आत्मा या चेतना है। वो चेतना जो है वो सबके भीतर फैली हुई है, सेम चेतन तत्व जो मेरे में है वही आपके में भी है, वो सब में है। वही मूलभूत कारण है हमारे होने का। हम अलग अलग इसलिए हैं कि हमारे मन, बुद्धि, अनुभव, चित्त और अहंकार ये सब अलग अलग हैं, इसलिए हम अलग अलग देख रहे हैं। जैसे कि एक ही, अगर मान लीजिए हजारों मिरर लगा दी जाए और सूरज उसमें चमके, तो उन सब में वो सूर्य प्रतिबिंबित होगा, लगेगा कि हर एक में अपने अपने एक सूरज है। और जिस मिरर की जैसी आकृति होगी उस हिसाब से उसका सूर्य का रूप बदल जाएगा। मान लीजिए अगर एक वो है, क्या कहते हैं, टेढ़ा हुआ कनकेव मिरर, ओके, कनकेव मिरर में सूर्य दूसरी तरीके से दिखाई देंगे। एक कॉन्वेक्स मिरर है उसमें दूसरे तरीके से दिखाई देंगे। एक टेढ़ा मिरर है उसमें और तरीके से दिखाई दिखाई देंगे। तो इसी तरीके से जो विभिन्न लोगों की, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टाइप के करते दिखाई दे रहे हैं, वो है उनका कारण है उनका टिपिकल मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। और ये इनका फॉर्मेशन हो रहा है वासनाओं के कारण और हमारे कर्मों के कारण। ये डिफरेंट कन्फिग्रेशन होती होती जाती है। जैसे इस जन्म में हमारा एक तरह की सात्विक, राजसिक या तामसिक बुद्धि है हमारी। हम लोग चाहते हैं किसी वस्तु को प्राप्त करना, या कोई बहुत गहन इच्छा है जो कि हमारी पूरी नहीं हो पाई है, वो हमारे भीतर है। तो ये इनके कारण जो हमारा जो वासनाएं हैं वो भीतर है। और जब इस शरीर को छोड़ के ये जो मन और चित्त, ये अंतःकरण दूसरी जगह जाता है, तो वो उन्हीं को लेके जाता है और दूसरे जन्म में फिर उन्हीं वासनाओं के कारण हम फिर एक्टिव होते हैं।
तो इस तरीके से और अल्टीमेटली अल्टीमेटली गुणों के कारण, तीन गुणों गु- के कारण। गुणों के कारण, और आपकी अपनी जो वासनाएं हैं, जो कि बुद्धि को भगवान ने थोड़ी सी वो दे रखी है, फ्रीडम। उस फ्रीडम को यूज करके जो हम बहुत गहन, जैसे किसी ने कोई कामना की हो और उस जीवन में ना पूरी हो पाई, बहुत सी कामनाएं होती हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस। हाँ, फ्रीडम चॉइस। और वो हर एक तो जो आपने चॉइस की है वो पूरी पूरी हो जाए, वो तो हो नहीं सकती है। तो वो बची रहती है, और फिर उसमें दोबारा करते हैं, फिर और कर्म करते हैं, और तो ये चक्कर चलता रहता है। इसमें शांति कभी नहीं मिलती है, क्योंकि कोई किसी भी, मतलब आप देख लीजिए कि कोई व्यक्ति आप मुझे ढूंढ के नहीं ला सकते कि जिसने मरने से लेकर पैदा होने तक शांति से जीवन बिताया हो। शांति से मतलब तो किसी को शोक ना हुआ हो, किसी को अफसोस ना हुआ हो। ठीक है भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतने रिच हो, इतने प्रभावशाली हो, नाम है, फेम है, सब कुछ है, लेकिन कभी ना कभी तुम्हारा लव्ड वन मरेगा ही, कोई ना कोई, जिसको तुम करते हो, तो उसमें शोक में डूब जाओगे। सब लोग बिताया। और ये जरूर नहीं है कि मनी कैन बाय एवरीथिंग, कहीं कहीं निराशा भी लग सकती है, बहुत सी चीजें। अब जैसे देख लीजिए कि जैसे हम जैसे आर्डिनरी लोग होते हैं ना, अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं, लड़की की शादी हो जाए, लड़का बहुत बड़ी ऊंची नौकरी मिल जाए, लड़की की शादी हो जाए बहुत अच्छे घराने में। अब आप ये सोचिए, अगर कोई किसी के लड़की की शादी राजकुमार से हो जाए तो कितना खुश होगा। राजकुमारी हो गई वो, लेकिन राजकुमारी भी इतनी दुखी हो सकती हैं कि वो सुसाइड करने की सोच ले। अब वो देख ही लो, वो जो क्या था ना, उसका नाम क्या था, प्रिंसेस डायना। डायना। या हाँ, तो उसके माँ बाप कितने खुश रहे होंगे कि मैंने राजकुमार से शादी कर दी। लेकिन राजकुमार से शादी करने के बाद मिला क्या? कभी वो उसके पीछे जा रही है, कभी उसको पीछे जा रही है। वो सुखी थी? तो ये मतलब संसार ऐसा है कि संसार में, इसमें इसमें पूर्ण सुख पाना बहुत मुश्किल है। कुछ हमेशा कुछ ना कुछ गलत जा सकता है। हो सकता है कि बहुत टाइम तक अच्छा चलता रहे, बहुत अच्छा तक। तो ये इससे कैसे, हाँ, लेकिन जो जो स्वरूप है, जो मन बुद्धि और उससे परे जो हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या है उसमें, ये सब नहीं है। ये सब अफ्लिक्शन उसके भीतर नहीं है। तो उसके कुछ बहुत से कठोपनिषद के बड़े अच्छे श्लोक हैं। तम दुर्दशम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहरवेष्टम पुराणम अध्यात्म योगादिमेगम देवम मत्वा धोरो हर्ष शोको जहाति। जो योग माया का पर्दे में छिपा हुआ, सर्वव्यापी, सबके हृदय रूप में स्थित, संसार रूप गहन वन में रहने वाला पुराण पुराण सनातन है, ऐसे कठिनता से देखने वाले अपने भीतर परमात्म देव को शुद्धि भुक्ति युक्त साधक अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा समझकर हर्ष और शोक दोनों को त्याग देता। तो वो हर्ष और शोक दोनों से परे हो जाता है। उसी के खातिर हम ये सारे के सारे, सारे के सारे जो स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं, वो सब उसी की तरफ पॉइंट पॉइंट आउट कराते हैं। भगवत गीता उसी की तरफ पॉइंट आउट कराती है कि इस विषम परिस्थिति में, इस दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ वार, उसको भी कैसे अपने को शांत रखा जाए और अपना काम किया जाए। पातंजलि योग सूत्र, ये भी यही, में भी यही है, और कठोपनिषद में वही है। तो वही सब में वही हो रही, मिल रही है शिक्षा कि इस माइंड बॉडी और इंटेलेक्ट के परे कैसे जाया जाए। अच्छा, तो ये बताया। और फिर फिर ही बताया था कि जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व, भगवत गीता में भी आया है, न जायते मृत्युर्वा विपश्चिन्नायम कुतश्चित्तम बभूव कश्चित
अजो नित्या शाश्वतम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने पर भी वो नहीं अंत होता है। अब कुछ श्लोक बताए थे, फिर ये बताया था कि भाई तुम इसको अपनी एनालिटिक स्टडी से नहीं पा सकते, तुम कितना भी प्रयत्न कर लो मिलने, वो उस तत्व को नहीं पा सकते। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना वैद्या ना बहुना श्रुतेन इमे वैश वृणते तेन लभ्यस्तेष आत्मा विवृणते तनु स्वाम। वो परम तत्व ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से और ना बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। वो जिसको स्वीकार कर लेता है उसी को वो प्राप्त होता है। तो उस वो स्वीकार काहे को करने लगा भाई? हाँ। Yeah, तो उस yeah. तो उसको स्वीकार करने के लिए हमको आइडियल कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेंगी, जिनके कारण वो हमको करता है। तो वो ही है, उसके लिए आ जाते हैं यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि इत्यादि। तो लाइफ को प्योरीफाई करना, अ, यम और नियम और कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना जिससे कि हमारा चित्त शांत हो। अच्छा, कुछ और थे। फिर बताया था कि जो मेडिटेशन की टेक्निक्स बताई थी कुछ, वो हम करेंगे कि एक सेकंड। वो ये था कि कैसे उसको किया जाए। तो उसने बताया था कि यदा पंचावतिश्रे इंद्रियाणि नो यदा पंचावतिश्रे ज्ञानानि मनसा से बुद्धिश ना विचेष्टति तमाहु परमाम गति। उसके लिए सारी इंद्रियों को शांत करना और सारी इंद्रियों की इनपुट को बंद कर देना, वो अभ्यास से आता है। और माइंड को और बुद्धि को बिल्कुल स्थिर कर देना कि उसमें कोई गति ना हो। तो उसमें उस समय कुछ झलक मिलती है उस परम तत्व की। अच्छा, फिर ये भी इसमें बताया था कि अ, ये मार्ग आसान नहीं है। इसमें बताया था इस मार्ग पे चलना लाइक उसके ऊपर एक वेरी शार्प ब्लेड के ऊपर, अगर आप इस तलवार की धार के ऊपर पैर रख के चलें कितना मुश्किल है, क्योंकि कभी भी आप इधर गिर सकते हैं। और फिर अ, तो सार इसका यही है कि अंत में देखते हैं, कुछ श्लोक ये आए थे कि जैसे वायुरथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो भविष्य। जैसे कि एक ही वायु सब में बर्तनों में जाके डिफरेंट शेप, एक पानी को आप रखिए डिफरेंट बर्तनों डिफरेंट पार्ट्स में तो उसका शेप डिफरेंट हो जाता है। जैसा अभी मैंने सब बताया था कि वो आत्म तत्व मन बुद्धि डिफरेंट, मन बुद्धि जो चित्त अहंकार के कारण डिफरेंट दिखाई देता है, तो इसी तरीके से लेकिन है एक वही। और अ, अंत का श्लोक था। अब इसमें, अब देखिए इसमें आंसर क्या मिला। आंसर ये नहीं मिला कि मरने के बाद क्या होता है। आंसर ये मिला कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका बने हैं वो कैसे हैं, और उसमें कहाँ से चेतन तत्व जो है वो डिफरेंट मन बुद्धि और अहंकार के भीतर डिफरेंट टाइप के लोग दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप के प्राणी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो वो जो कि हमेशा
बनते बिगड़ते रहेंगे, वो नष्ट होते रहेंगे, लेकिन जो एक परम तत्व है उसका ना नाश होता है, ना कभी उसकी बिगनिंग है, ना एंड है। तो ये था अल्टीमेट आंसर इस प्रश्न का, कि अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है। यह अस्तित्व, जो परम अस्तित्व है, ना तो कभी एग्जिस्टेंस में आया था, ना कभी एग्जिस्टेंस से बाहर जाएगा। एग्जिस्टेंस में आते हैं रूप, जैसे मिट्टी है, उसके डिफरेंट टाइप के घड़े, बर्तन, सुराही, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा बनते हैं और बिगड़ते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि घड़ा मर जाएगा तो क्या होगा, घड़ा टूट जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, उसकी शेप खत्म हो गई, जो पर्पल था वो खत्म हो गया, लेकिन जो उसका सत्य था, जो परम तत्व था, मट्टी, वो वही की वही रही। वो घड़ा बनने से पहले थी, घड़ा बिगड़ने के बाद भी है। तो इसी तरीके से जो हमारा रियल स्वरूप है, वो सभी का है, वही स्वरूप है। वो ना तो कभी वो बना था और ना कभी बिगड़ेगा। जो बन और बिगड़ रहा है वो हमारा प्रेजेंट अस्तित्व है, जिसके साथ हमने अपने को आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। मैं, ये शरीर, मेरी शेप, मेरी हाइट, मेरी नेशनलिटी, इसका हस्बैंड, उसका फादर, उसका सन, ये सब का सब है, वो मिट जाएगा, मिट जाता है। घड़ा जैसे मिट जाता है, इसी तरीके से सब मिट जाता है। लेकिन जो तत्व जिसने ही बनाया वो नहीं मिटता। और शांति तभी आती है जब उसके साथ एकाकार हो जाए, जब वो उसका आभास हो जाए, जब ये सारी डेजिग्नेशन है, ये सारे के सारे छूट जाए। सर्वोपाधि विनिरुक्तम तत्परे निर्मलम ऋषिकेशम ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। जो भक्ति मार्ग से चलते हैं उनका भी ये कहना है, सर्वोपाधि विमुक्तम, मतलब जो सारी उपाधि हमने कर रखी है ना, कि मैं छोटा आदमी हूँ, बड़ा आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, इसका फादर हूँ, ये सब उपाधि है। उपाधि में डेजिग्नेशन है। सर्वोपाधि विमुक्तम, जिससे छुट्टी मिल जाती है। तत्परेत निर्मलम, उसके बाद जो हृदय निर्मल होता है। ऋषिकेशम ऋषिकेशम, ये जो हमारी सेंसेस हैं उनको हम ऋषिकेश, ये हिर्षि कहते हैं, सेंसेस कहते हैं हिर्षि। भगवान कृष्ण नाम है ऋषिकेश, जो इसके ईश हैं। ऋषिकेशम ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रचिते, उन्हीं में लगा देना ही भक्ति कही जाती है। ज्ञान मार्गों का कहना है, ये भक्ति मार्गों का कहना है। और ज्ञान मार्गों का कहना है कि नो दाई सेल्फ, रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, हु एम आई एम नॉट मनोबुद्धि चित्तान अहंकार ना हम, इसको अचीव करो। शिवो हम, शिवो हम। ये है कठोपनिषद का, मेरे जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया है, आप लोगों ने कुछ किया होगा। It's amazing, really amazing. Thank you. And you just flow. And, पर इससे आपने कहा ना कि it's much beyond all religions. You didn't say religions, but that's what it amounts to. That is, it's very, it's at a different place we're talking about, and it's not. So this is where I find the religions have caused more heart problem. I mean, it's held me back than helped me. I mean, this discussion is, I mean, I wish I could remember all of it, but the gist of it is very good. That, you know, आपने कहा वो प्रिया शुरू में क्या, सुप्रिया, universal consciousness. Yeah. I mean, that is it. Yeah. प्रिया इज, जो कि हम चाहते हैं
सेंसेस के लिए ना, Yes. और श्रेया वो है जो कि हम सोल के लिए चाहते हैं। वही है ना सच्चिदानंद, हाँ, सच्चिदानंद रूपा है, शिवोहम शिवोहम सच. शिवोहम, यस, शिवोहम। I mean, every way, it's only one thing. And हाँ राजनाथ जी, this knowledge, देखिए we are all क्या बेचैन को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? रेस्टलेस, है जी? रेस्टलेस, हाँ, we are inside, we are all restless 24 hours. या It doesn't matter when. So, and that's a fact. It doesn't matter. It has nothing to do with religion, as Surinder we were saying. It has nothing to do with geography, where you are. correct. It is the condition of life. As soon as you are born, you are bechain, restless inside. So this knowledge provides you a means of knowing that bechaini and not, and then get above it. यस, That is the beauty of it. हाँ, तो आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया इसको. आई गेस आप 2-3 दिन से यहाँ पे आए नहीं थे, तो इसका फायदा हुआ अभी. इसका फायदा हुआ। आपके वचन जो है आप सोचते रहे होंगे, तो हम निकले हैं. देखो भाई, ये जो रेस्टलेस है ना, रेस्टलेसनेस के दो उपाय हैं उसको खत्म करने के। एक तो है टेम्परेरी और एक है परमानेंट। टेम्परेरी हम लोग ज्यादातर इसमें, जैसे मान लीजिए आप कोई इशू है ना, तो उससे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ कुछ कर लिए। जो ऑर्डिनरी पर्सन के लिए है वो एक ड्रिंक ऑफ इंटॉक्सिकेंट, ओके, कहते हैं ना गम गलत कर रहे हैं, तो गम गलत करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है। या किसी चीज में अपना मन लगा लो, जैसे कुछ नहीं तो मूवी देखो बहुत, जो कि बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उस टाइम चित्त की शांति मिल जाती है। गेम, कुछ कुछ लोग तो गेम, मैंने देखा है स्पोर्ट्स से चिपके रहते हैं टीवी में। तो Yeah, ये सब, but once you have known the nature Yeah. of your bechaini, Yeah. restlessness, and you are away, then you are not there then. right, yeah, So then it's just one. There is no question of duality. Once bechaini, you know it, then I don't know how to express it, but anyway, yeah, there is no duality. yeah, it's like losing yourself. Yeah. It's like you and your bechani are the same thing. And no, You are- then Anand and you You are are bechani. not You are bechaini. bechani. Then you are one with Anand. One with Anand. Even though you are in this samsara, Yeah. but वही तो स्थिति प्राप्त say करनी for चाहिए। example, one example is like the way doctor looks at his patient. Yeah. So the problem is there, but the doctor is not attached to it. Yeah. So then we are not attached to our bechani, basically. You're saying become your own doctor. Yeah, it's difficult to say in words. But Yeah.
that is only example, analogy, Yeah, but you don't become anything. you don't become anything. You don't become anything. Try You to. are one with Mhm. Atma. Entity, yeah. इसमें एक कमेंट है जी, टू कनेक्ट दिस विद मॉडर्न मैनेजमेंट, तो एक किताब है स्टीवन कवी की, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। या हमने एट कोर्स अटेंड किया, सभी को करवाया जाता था। तो उस किताब के अंदर वन कॉन्सेप्ट ही मेंशन इज इंटेग्रिटी इन द मोमेंट ऑफ चॉइस। आपने फ्रीडम की बात की, फ्रीडम ऑफ चॉइस की। सो एवरी मोमेंट you and me, we all have to choose between prayers and shreyas. Yes. Even if we know that this is the better path for me, my tendency takes me to at least 90 to 95% or 99% of the time towards prayers. Praise, Yes. yeah. Thank God that occasionally I am moved towards shreyas. So he, in the modern management, that book is very famous and popular. So he talks about integrity in the moment of choice. In that moment, if I can resist that temptation to go towards prayers, then every moment will accumulate and I'll become stronger and stronger to choose Shreyas when the next moment comes. But if I give in this moment, the next moment, it will be more difficult for me to choose Shreyas. So this is how the two things connect. ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया। Very good, very. अगर if we lose in that moment, then next time it's even more difficult. Mhm. Good point. हालांकि वो अच्छी बात कहीं से भी मिले, you should accept it. वो जो क्या नाम है, कोव्स क्या नाम था उसका? Stephen Covey. हाँ, वो उसने तो प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह बढ़ाने के लिए उस है, मतलब एफिशिएंसी, आउटपुट वगैरह, बट इट्स आल्सो अप्लाइड देयर। एक्चुअली हमारी कंपनी में तो वो सबको कोर्स 3 दिन का था, वो करवाया गया था। Okay. एक उसमें बड़ी अच्छी बात थी, गाइडेड बाय द कंपास नॉट बाय द वॉच। कंपास मतलब जो आपका जो डेस्टिनेशन है, कंपास उसकी तरफ पॉइंट करता है ना, तो उससे ना हटो। एक्चुअली जी वो किताब जो है वो बिजनेस के लिए भी है और पर्सनल लाइफ के लिए भी है। उसमें ना तो उसने जो सारा दिया हुआ है, लव, लाफ्टर वगैरह, तो उसमें बेसिकली स्पिरिचुअल लेसन्स हैं उसमें, पर फोकस उसका जो मेन थीम है बिजनेस ओरिएंटेड है। लेकिन उसकी जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो उसने 7 हैबिट्स दी हैं, और उसके बाद उन्होंने एक और किताब लिखी थी 8th हैबिट, तो वो सारी यूनिवर्सल और स्पिरिचुअल विजडम से ड्राइव की हुई है। तो बड़ी अच्छी किताब है, अगर किसी को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो YouTube के ऊपर इसके आधे आधे घंटे के भी समरीज अवेलेबल हैं, तो उससे स्टार्ट करके आदमी चाहे तो फिर पूरी किताब भी देख सकता है। अभी रिसेंटली या 2 साल पहले उसकी 25th एनिवर्सरी एडिशन आई थी, तो उसमें उनके लड़के ने और अपने फर्दर आइडियाज भी प्रेजेंट किए हैं। एनीवे, थोड़ा सा असाइड है लेकिन यूजफुल है। Very good. विनीत जी कुछ? विनीत जी कुछ कह रहे हैं? नहीं,
I was listening and engrossed. अच्छा मैंने एक बार नोट्स बनाए थे मैंने, 5 या 6 पॉइंट है उसके अंदर, एंड दैट कैप्चर्स टू माय अंडरस्टैंडिंग, मुझे जो विच वर्क्स फॉर मी। तो मैं पढ़ देता हूँ आपको जो तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी उसके उस पे नहीं है लाइन ऑफ, या कह सकते हैं एनी पर्टिकुलर इज्म के ऊपर नहीं है वो। सो इट्स अ मिक्स ऑफ अद्वैता, इट्स अ मिक्स ऑफ कह लीजिए भक्ति कह लीजिए, इट्स so 5-6 पॉइंट ही हैं, that it keeps it very, just to keep it simple, and like time and again when I want to recalibrate myself I just go over तो लिखे थे काफी पहले में जो एक तो था कि the only reality is the self is the only reality। मतलब ये सर उपनिषद में भी वही है, बेसिकली इट इज जस्ट कैप्चरिंग इट इन वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस, ताकि अपने आप को जो है जैसे रोजरी होती है, जस्ट वो करने के लिए, कैप्चर करने के लिए अपने लिए। एंड देन एज बॉडी माइंड, as body mind as sentient object, we are just objects, and through which the self experiences its creation, its manifestation, जो कि यही इस उपनिषद में भी दिया हुआ है, कठोपनिषद में, कि that मैं पढ़ देता हूँ उसका correlation, that it is exactly derived from that। Those who know the self as the enjoyer of the honey from the flowers of the senses, ever present within, ruler of time, go beyond fear, for this self is supreme। कि मतलब जो भी हो रहा है, सेंसेस जो भी कर रहे हैं, वट एवर दे आर एंजॉइंग, देयर आर टू सेल्स विद इन द बॉडी। एक तो है जैसे इसी इसी उपनिषद में दिया है, वन सेल्फ इज द ईगो, जो he 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 experiences the objects but he likes some and he doesn't like some। और जो अभी कह रहे थे राज जी, सफरिंग इसलिए होती है कि बिकॉज वी लाइक सम एंड वी डोंट लाइक सम। जब डोंट लाइक सम हो जाता है देन वी गो टू दैट फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, क्योंकि वो लाइक नहीं कर पा रहे हम। एंड द अदर सेल्फ इज द रियल सेल्फ, ही ऑल्सो experiences everything through the same senses, but he doesn't like or he doesn't dislike, he is just a witness, sakshi hai wo। So that is what so in ourselves there are two selves। एक तो universal self है, the one who is just witnessing, वो experience वो भी वही कर रहा है जो the ego is experiencing, he is experiencing everything। In fact he created this illusion of duality to experience only। The whole purpose behind this duality is not, but in the process we suffer जब हम identify करने लग जाते हैं that we are the body, and the identity crisis, that's what leads to the problems, restlessness, and तो खैर ये तो खैर it was just a correlation, and the other points I'll read the one लिखा है। एक तो है self is the only reality, as body mind we are objects, instruments, whatever, through which the self experiences its manifestation through the senses, and our real identity is the self। तो दो है, बट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं गलत वाले के साथ, the ego, we identify ourselves with the body and hence with the ego, and it is not the illusionary individual self identified with the body। So identity crisis है। एक तो किसके साथ आइडेंटिफाई करना है, आर वी द रियल सेल्फ, यूनिवर्सल सेल्फ जो विटनेस कर रहा है सिर्फ, or are we the individual self who's identified with the body, and he has likes and dislikes, and the individual self assumes doership, वो doership करता है, likes and dislikes है, and therefore either it becomes happy or it suffers depending on the fulfillment or otherwise of its desires। fulfill होगा तो खुश होगा, ना हुआ तो then again restlessness। तो consistency नहीं रहती है। So we just get glimpses of happiness if we identify with the body and identify with the not real self, the individual self। So if you identify with the universal self, then it is consistent, then you are just an observer। जो भी हो रहा है, पिक्चर चल रही है, पिक्चर देखनी है, So this is the third point, and the fourth is contribution। I don't know, when it depends on one's level of how deep you're going। Enlightenment already exists, and because that's what we really are, so it is the ultimate subject, and it cannot, that object, it's not an object which can be acquired by any one entity। जो individual है वो नहीं कर सकता, because it is the antithesis of any one। अगर either it is me, my है, या फिर enlightenment है, या उसको self कह लीजिए,
both cannot coexist, and the individual self cannot experience the universal self, because it is not an object. वो तो it is the only subject there is, और कुछ है ही नहीं, बाकी सब हम objects हैं, and the object cannot, he cannot experience, reverse नहीं हो सकता, जैसे कहना senses go outward, they cannot go inwards, they cannot experience the ultimate subject. The ultimate subject तो consciousness ही है. And last but not least, everything happens with the will of the self. उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है. जैसे इसमें भी दिखाया है कि enlightenment चाहिए, it will be given to whom the self chooses. जिसको choose करेगा वही enlightenment हो सकता है. We may try, yes, and वो try भी किस लिए करेंगे? Because it's the will of that consciousness. That consciousness wants to experience itself through that particular body mind entity, और वो will जब तक है उसकी तो वही होगा. We can try, yes, we can try. It depends on the, and that trying also comes with the will of consciousness. वो अपने आप नहीं आती है. It is with the will of consciousness. Consciousness wills की इस body mind के through जो है हमने अपने आप को experience करना है, और I want to just experience to experience experientially what it already knows it is conceptually. तो उसकी will के ऊपर ही है. तो it's part of bhakti also. So it's so these are the 5-6 points. I just keep it always with me, and to keep on reminding myself कि है क्या ये असलियत क्या चल रहा है, ताकि वो restlessness की जो feeling है वो जो है दूर जब भी आए तो one just goes through that and the restlessness goes away. Good. Yeah. Well. Yes. So this works for me in a way. तो गलत है कि नहीं, I don't know इस पे कोई comment हो कुछ जिंदगी. If it works, then it's right. जैसे आपने दो self बताए, two self. Yeah. Okay, there are two self, and there is a knower of these two self. The knower of the self वो तो है ना, अहम ब्रह्मास्मि, तो वही that self is the Brahma, is Brahma. तो दो self उस लिहाज से उसको कह सकते हैं knower of the two selves. एक तो universal self तो कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो universal self को कह रहे हैं कि the identity of the universal self with Brahma, so he is the knower and he is the self. तो differentiate करना जो है कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. It's difficult to but as per the Upanishads तो वही उनका meaning तो वही निकलता है कि identity of the universal self and उसको आप consciousness भी कह सकते हैं, उसको it can be called whatever, and Brahman, identity of the two. या जब तक बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ आइडेंटिफिकेशन रहेगी जीव की, तब तक वो लोअर सेल्फ है. जब वो आइडेंटिफिकेशन हट जाती है, देन इट्स हायर सेल्फ हो जाता है. दैट्स और लोअर और वैसे भी नहीं कह सकते, बिकॉज देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑन दिस. अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं इसके ऊपर. लाइक जैसे जितेंद्र जी अभी बता रहे थे पॉट्स के बारे में, बता कि डिफरेंट शेप ले लेते हैं. जो सेल्फ हैज अ डिफरेंट शेप एंड द पॉट ब्रेक्स, द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस स्टिल रिमेन्स. तो दैट इज वन व्यू पॉइंट. उसको दैट इज बेस्ड ऑन द भामती व्यू. द्वैता में कहते हैं भामती, और उनका दैट व्यू पॉइंट अवच्छेद कहते हैं उसे. दैट पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट रियलिटी. कि जैसे होल ईथर जो पूरा आकाश है, दैट इज यूनिवर्सल सेल्फ. और एक घड़े के अंदर जो वही आकाश है, बट दैट इज द इंडिविजुअल जो आप कह रहे हैं, द इंडिविजुअल सेल्फ, which is, but it is identical to the universal self. उसमें वो illusionary वो नहीं आता है. और एक विवर्णा करके है, that is another school of thought in Vedanta. So that goes by pratibhamba, that it is a reflection. जो individual जीव आत्मा है, they are a reflection of the ultimate self, जो universal self. तो उसमें there's controversy कि how can the image be the same as the real जो ultimate जो prototype है, उसका image कैसे same हो सकता है. तो there is a पंचदशी करके एक book है स्वामी विद्यारायण स्वामी. He has written on this, and he has made a third school of thought, and that is called Abhasavada. That he has made a compromise. वो कहता है कि reflection भी नहीं है, but there is a
इट इज एन इल्यूजन. जो आप देख रहे हैं, जो प्रतिबिंब आ रहा है, इट इज एन इल्यूजन. जो Yeah. जैसे हम कहते हैं ईगो इज एन इल्यूजन, कई बार हम डिस्कशन में बात करते हैं कि जो इल्यूजनरी सेल्फ है, रियल सेल्फ नहीं है. Yeah. So that is the illusionary self. It is a reflection, but it is an illusion. It is not real. So again, these all boils down to philosophy. वो फिर घूम फिर के जो है, it comes down to to having your श्रद्धा in whichever whatever works, basically. क्योंकि सब अलग अलग हैं, ये सब इनके जो है विचार जो हैं. देखिए, the knower of all the different philosophy and the witness of the illusion, we have to know who is that. And the illusion itself. Who is that? Who is that? Who is the knower? अल्टीमेट अद्वैता में रहता है कि जो कहते हैं कि जो नोअर है एंड द नोन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नोइंग, ये तीनों जो हैं सेम है. दे आर ऑल थ्री नो एंड दे अपीयर एज रियल बिकॉज क्योंकि बिकॉज ऑफ द अगेन द लैक ऑफ आइडेंटिटी. एंड वंस द इसको मैं कोट करता हूँ, श्लोक का है, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम. आई थिंक आई हैव कोटेड इट बिफोर, पहले भी मैंने शायद कोट किया है. ज्ञानम ज्ञानम तथा ज्ञात सत्यम ना अस्ति वास्तवम. they don't exist in reality. तो इसका जो है अज्ञानात भाति यत्रेदम सोहम अस्मि निरंजना, कि वास्तव में मैं तीनों ही जो है एक ही है. The universal self is all three. The knower is also the universal self. The object of knowing is also the universal self, and the known is also the universal. All three are the same. लेकिन वो illusion ऐसा उसको माया कह लीजिए, because again there is no explanation for it. Multiplicity लगती है, तो सब देखने में अलग अलग लगता है कि all three things. Knower अलग है, object of knowledge अलग है, और नोन अलग है, सब अलग. बट इन रियलिटी इट इज ऑल द सेम. उसका खेल रचाया हुआ है. तो जैसे पिक्चर चल रही है, तो स्क्रिप्ट राइटर भी वही है, एक्टर भी वही है, स्क्रीन भी वही है, देखने वाला भी वही है. इट इज बेसिकली इट इज ऑल दैट. एंड इट्स ओनली थिंग, इट्स क्वेश्चन ऑफ डिटैचिंग आवरसेल्फ. हम अपने आप को बीच से पिक्चर से निकाल रहे हैं एज ए इंडिविजुअल बॉडी, कि हम करने वाले हैं और हम एक्ट कर रहे हैं और हमारे ऊपर गुजर रही है. So the whole thing boils down to eliminating ourselves from the movie. अपने को पिक्चर चलने दें और अपने आप को पिक्चर से निकाल दें. जो चला रहा है पिक्चर, उसी को चलाने दें. वही एक्ट कर रहा है, उसे एक्ट करने दें. वही तो भगवान कृष्ण ने कहा भगवत गीता में, एग्जैक्टली सेम थिंग, कि मैं ही चलाने वाला हूँ, सब कुछ करने वाला हूँ. प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते. वो तो कहता है कि ऑल एक्शंस आर डन बाय मी. सारे एक्शंस जो हैं उसमें गीता में यही दिया हुआ है कि ऑल एक्शंस आर डन बाय मी. हम अपने ऊपर ड्यूअरशिप इंपोज कर देते हैं कि मैं कर रहा हूँ, और वंस दैट कम्स देन द रेस्टलेसनेस कम्स. और जो नॉट ऑफ द हार्ट कहते हैं वो यही है. नॉट ऑफ द हार्ट यही है. अपने आप को जो दैट नॉट ऑफ द हार्ट हैज टू बी ब्रोकन. वो नॉट तोड़ना ही हमारी कोशिश है सारी. ये अगर हो जाए तो नथिंग लाइक इट. Yeah. So that there are two ways to get like what lesson we getting out of it. One is okay, don't take yourself too seriously. Not as a negligence. करना, you have to do the best. करनी कोशिश जो है वो, लेकिन वो भी वही कराएगा. वो कराने वाला भी वही है. And उसकी मर्जी है तो वो कराएगा कोशिश. The other lesson is do everything with full knowledge of what's going on. You have to do because you cannot stop karma. So but don't get attached to the fruits of the results, the results of the karma. That's all. So that's another way of looking at it. But when I look at the Indian subcontinent, India, I find that they taking the whole thing about these temple complexes and Shivalinga and all that so seriously. There is something about it, you cannot refute it.
that there is a power there, and they although they know about this philosophy, what we are talking about, they know it, they have studied it completely. And even after studying that, they are going there, they're chanting the mantras, they're doing all the abhishekas and everything very seriously. They understand there is a power there. This You is know? what works for them. So whatever works for someone, जिसके अपने Yeah. स्वभाव के ऊपर जो भी है, whatever works, basically end of the day, whatever works, Whatever. भक्ति हो Yeah, जाए, कर्म हो जाए. if I pick up a question, you mentioned Abhishek. Let's say you don't do Abhishek. What happens? You still will get experience. I'm saying it's not limited. The point I'm making to you, this rituals that I respectfully say that it's great, but this is just a means of satisfying yourself. But the whole process is much beyond that. I'm not saying they don't know, but the fact is, worship is an inner worship. You're always worshipping from here. External worship is a starting point, like a door opening. But beyond, after that, it has to be you within yourself. God dwells in you as you are. do that. But in the ultimate goal, उसमें क्या है? Worship में भी होता है, जो worship कर रहा है पूरी भक्ति के साथ, वो अपने आप को भूल जाता है. And that means he is eliminating the individual self. तो घूम फिर के नतीजा वही है जो ज्ञान के अंदर है और भक्ति के अंदर है. The ultimate नतीजा वही है. So long as जो भक्ति कर रहा है वो ये ना समझे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और मेरी अचीवमेंट है. So long as that is not there, the end result is the same. कि ईगो जो इंडिविजुअल ईगो है वो एलिमिनेट हो जाती है पिक्चर से. तो अपने आप को पिक्चर से निकाल दिया उसको, चाहे भक्ति करके निकाल लें या नॉलेज से निकाल लें या योगा से कर लीजिए, जैसे भी है. मतलब अल्टीमेट एम इसको अपने आप को निकालना है. रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द सीन. पिक्चर चलने दे, जो चला रहा है उसको चलाने दें. एंड ऑफ कोर्स उसमें गम भी है, बट क्यों है वो अगेन नो वन हैज एन आंसर. उसकी मर्जी है. नहीं, जब अपने आप को निकालेंगे ना, तो अपने आप को आपको पहचानना भी होगा ना कि आप किसको निकाल रहे हैं. अपने आप को निकालने का मैं लिटरल सेंस में कह रहा हूँ. द सेंस ऑफ डूअरशिप निकल जाए. नेम एंड फॉर्म तो रहेगा सो लॉन्ग एज वी आर अलाइव. नेम एंड फॉर्म से हम बच नहीं सकते. अगर आप नेम एंड फॉर्म रहेगा, वो आइडेंटिफिकेशन तो रहेगी, बट नॉट द सेंस ऑफ डूअरशिप. as that individual, as Vineet, I am doing something, or as as Deepak, I am doing something. Doership nikal jaye, so that ego must go. half battle is won. या ठीक है. देखिए, जब आप डूअरशिप निकालने चले ना, then this act itself is some doing. जैसे आप कांटा निकालने चले ना, कांटा निकालें, तो कांटा निकालना भी एक डूइंग है, जॉब है. हाँ, मतलब डूइंग है. तो जब आप डूअरशिप निकालने चले, तो दिस टास्क इटसेल्फ इज अ डूइंग. Exactly, as an intentional, it should just happen. अब आप उस भाव से कर रहे हैं कि I agree with you. मैं डूअरशिप निकालने चला हूँ. Then exactly, वो नहीं होना चाहिए. That should be just कि हो रहा है. I agree with you fully. That itself is हमें अर्पण करना है, जैसे होगा वैसे होने दो. घूम फिर के होता है कि any effort जिसमें हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ, वो जो है बाधा है. Any effort, whether it is meditation, whether it is worship, whether it is knowledge, कि अगर मैं कर रहा हूँ, I am the one, जब तक वो मैं है तो वो बाधा ही है. मैं कोई worship हटा रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ, तो फिर बाधा है. It is indirect again. It is so. जब उस मैं को निकाल दिया, तो फिर कहाँ है? कोई है ही नहीं. नहीं, जैसे रमन्ना महर्षि का है, he has given an analogy. वो कहते हैं it is like a rope. The rope is there, so long as you are identified the rope, you are taking the rope. But once the doership goes, और rope जल जाती है, लेकिन rope का shape जो है, वो का आकार अभी भी है. Name and form is there. You still call it a burnt rope. इसका shape भी है rope का, but it is burnt. Doership नहीं है. So that is what Ramanna Maharishi, that's the way he has explained it. That once the doership goes, that's what will remain. Body और form तो रहेगा जब तक हम जिंदा हैं. वो तो कोई अपने नाम से पुकारेगा तो हम जवाब तो देंगे कि हाँ मुझे बुला रहा है. तो that identification will remain, but not as a doer कि मैं करने और मेरे करने से कुछ हो रहा है. मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है. मैं बल्कि रास्ते में आ रहा हूँ. I am interfering with the work of God. But coming back to this thing,
these things are not easy to achieve. But discussion is fine. अचीव But on a practical level, अचीव कुछ नहीं करना है. So मेरे कहने का मकसद, what I find very achievable when I meditate, it elevates me to a place. Forget God totally out of this whole equation. Okay, it's a state. It's like a what they call a column of light. Not column, yeah, stamba. You know, it comes and it gets to that place. I can't describe it, but it does something. There's a light around it. जैसे यतेंद्र जी बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, you may not be aware of it. That evolvement is like a light. We all pick unknowingly. We are drawn. So मेरे कहने का मकसद जो practices हैं ये ऐसे नहीं हैं. जब आपने दिल से किए हैं, they do bring a very positive results. Not that you have to wait for. No, that's not the purpose of the practices, but it does. So it gives you that extra, without reading anything, it elevates you to a good state, which, let's say you're an engineer, you become a better engineer, and whatever. That's the part I can relate myself, and easy. The rest of it, Bhagwan ka jo kehte hain na, how come we 9 of us are sitting and talking about it? Ye Bhagwan ki kripa hi hai na. But I'm not sure, I mean, it becomes very complicated, this whole discussion. And उसमें एक चीज है कि मेडिटेशन का भी जैसे है, आपने बताया कि आपको यू एक्सपीरियंस दैट, एंड वो अटैचमेंट उसके साथ नहीं होगा. वंस दैट अटैचमेंट that becomes a bondage. Sure. You know, there is a saying, there is another श्लोक, ने संगो निष्क्रियोसी त्वं स्वप्रकाश निरंजना अयमे विहिते बंधः समाधि अनुतिष्ठति. आप जब समाधि, मतलब आप ऑलरेडी हो जो है, तो आप ऑलरेडी स्वप्रकाश, तो आप उसको अगर डूअरशिप से कह रहे हैं मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे वो अचीव करना है, वो करने से वो that becomes a bondage. You know, that itself becomes a bondage. I fully agree. I fully agree with you. Any time आप नदी के किनारे बैठे हो तो आपको मेडिटेशन हो गई, अपने आप हो जाएगी. आप पेड़ के नीचे बैठे हैं ठंडी हवा में, मेडिटेशन होगी. बट इफ यू मेक एन एफर्ट कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक मेडिटेशन करनी है और ये अलार्म बजेगी, तो मैंने, तो वो जो है एफर्ट हो जाता है. देन that individual self is still there. So meditation, you are doing it, but it's not happening. You know, it's not happening spontaneously. But the individual is doing it. The individual still exists. So वो जो है, if I humbly put a point of view, you can't. Meditation is an induced state. We induce it. Whether we, I mean, to start with, that's how it is. But once it gradually begins to, just like going to your university, you know, initially grade 4 and then further, we all slowly and slowly and slowly. मैंने बहुत साल पहले बहुत करी है, but then I gradually again. You didn't find. I don't know whether by reading the scriptures. No, I don't know. It just now it's not become a fixed routine. नहीं है. No, that's fine. No, we're just comparing our journey. हो जाती है, कभी सोने के टाइम हो जाए, कभी, you know, it can be like free for all, you know. It should happen, you know. It just happened, you know. हो गई, and it's nice. And I only think it gives you that peace of mind so that you can contemplate. You know, but I don't see that way. I'm what they call steadfastness. I do these things with a conscious effort, but not expecting I'm going to see nirvana. I'm not thinking of that. But it gives me the practical level. It gives me stability and steadiness and joy. When you say Satchidanand, even for a millionth of a second, if it comes, when it comes, it is there. So that is, I can relate to it day to day, every day, and that keeps me going. Like I met Devji yesterday in the temple. You know, there was something like, he always talks about it. Say, Yatindra ji, Deepak ji, aap sab. He is so impressed from all of us that, you know, we do so well. Yet, he says, he says, my meditation is I go to the lake, I sit down with the water, I get into a good state. For each of us, there's a door opening, and whichever suits you is fine. But to say, I still say, meditation does not mean, you know, just 10 hours of this or 2 seconds. Any amount of it is great as long as you're doing consistently. It's like a tonic. It sort of helps it. I'm just talking from my side of it. I'm not saying you're eliminating the individual ego. Meditation में वही हो रहा है. Of course it. Achieve वही हो रहा है कि individual ego निकल जाता है for that duration.
इंडिविजुअल ईगो जैसे कह रहे थे जितेंद्र जी की आप मूवी देखने चले जाओ और you have a drink, it's achieving the same thing. Like for that moment your mind doesn't exist, you're away from your mind. The Well, individual I won't compare that with the movie myself, self is not but I there. What respect means is Yatindra ji and you both. नहीं नहीं दीपक सुरेंद्र जी, मैंने जो आप कर रहे हैं उससे नहीं कंपेयर किया, मैंने सिर्फ बताया था कि वो टेम्परेरी है, लेकिन आई बिलीव दैट मेडिटेशन इज डिफरेंट. it is good. No, it should be done. I'm not denying it, but मेडिटेशन entirely I'm just different. talking about in the context of doership, not in the context of meditation. Yes, it's definitely, yeah, it is a must. See, I'm dying to share of my Mind failure. will not come to contemplate. That contemplation cannot come without meditation. But the After- doership during after- meditation should not be there. After all this big talk I'm giving you, today I miserably failed. And it bothered me so much. Not that I'm not failed before, but this part of me, I never thought I had it. When I go volunteer there, I get a lot of thank yous from people, all right? And sometimes they bring gifts and all that. So today, and I tell them, don't bring anything, just give me your smile. And from my heart, I say that. Today, it was the opposite of it. There's one gentleman came, he says, Surendra, I hear your grandson is in the hospital, and my son, mine talk. And he was putting his hand into the bag again and again. Now, first time I would say, oh, he's going to give me something, because a lot of people do that. Now, I felt so small, and I kicked myself. How, Surendra, you got to that? Why did you expect? But I did expect. I'm being very candid with you. That the fact is that it is there, and in my life, very rarely I've done that. And this was that rare moment. Yet, I was expecting, he's praising me so much, he's going to give me something. Yeah. Now, it's not all perfect, but I recognize that, I have that kind of shortcoming. At that moment, I felt what I felt. And so I can live with it. It's an ongoing journey. You watch yourself and you do next time better. If I argue with somebody, I try to next time not to repeat the same thing. It's a process. What I'm getting to is it does not happen like this. Okay, I got realization. If you listen to realization of all these great beings, very different direction. Not two are alike. Not any of them are alike. Each of that their own journey. That should tell you it's not a proper syllabus. Okay, you do this. It's not like that. It's a pure personal journey, but with guidance. And then some of us will get there. Some of would be just enjoying that short enjoyment. So I finish here. देखो, ये जो तत्व ज्ञान है, राज जी कुछ कहने वाले थे अभी। हाँ राज जी बताइए। नहीं, नहीं मैं बात को बताऊंगा, मेरा तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, मैं केवल बहुत सिंपल बात कहना चाहता हूँ। देखिए, you can read books, you can hear, but finally, I think it's very simple. If we want to get, so the idea is to get, to solve this problem of restlessness. So what is the seat of it? It is the man. So in yoga, the Patanjali yoga is the Chitta Vritti Nirodh. So basically, आप कुछ भी करें. It's not the question of wrong or right or not doing, it's not the question of achieving something. It is actually not achieving anything. Yes. So basically, your चित्त वृत्ति निरोध, and उसके लिए जो बेचैनी है मन की, उसको शांत करना है. तो meditation is one way, and then beyond that, what do you do? Puja, this, that, karma. It's not important as long as you are progressing towards मन की शांति, चित्त वृत्ति निरोध. I mean, that's how I think. Yeah. और गीता में तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू अपना मन मुझे
ऑफर कर दे मनी कहते दे दो मेरे को, तो बात ही खत्म हो जाएगी। बात ही आप कह रहे हैं खत्म ना है। मन से होती है प्रॉब्लम। हाँ, जो बात रेस्टलेस है ये वो है कि धर्म इसका, धर्म सोर्स भी ऑफ इसका साधन है। आप धर्म धर्म का अनुसरण करिए, तो आप तब भी आप उधर जाएंगे। ये धर्म से कर्म हाँ, धर्म से कर्म, अनासक्त। जो कि तुम्हें संसार से चित्तवृत्ति निरोध के लिए आपको इस संसार से अलग थोड़ी होना। बिल्कुल बिल्कुल अनासक्त भाव से इसका साधन धर्म और कर्म है। राजी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जो जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितना आप करते जाएंगे, द मोर यू रीड, द मोर यू लिसन, एंड द मोर यू नो जितना भी करेंगे, देन दैट इटसेल्फ बिकम्स अ बॉन्डेज हो जाएगा, बाधा बन जाती है। वही इट्स अ बॉन्ड। द मोर लोड यू कैरी, द मोर डिफिकल्ट द जर्नी इज, तो अल्टीमेटली यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग जो लिखा भी हुआ है, सब भूल जाएं और जस्ट लिव लाइफ। यू नो Yeah, मुझे it's like we are going on a path and we are looking this way and that, and we are lost in that. So as long as we understand that it's chittavritti nirodh, nothing else. देखो भाई, इसमें ऐसा है कि कोई स्क्रिप्चर में क्या लिखा है, कौन की किसी का ओपिनियन क्या है, कौन सा मार्ग है, वो अपनी जगह है। लेकिन आपको जो दिख रहा है, मतलब जो आपको, जो आपके सामने, अब मैं नहीं कहता, देखने की बात नहीं कहता, जो what you have, what you are experiencing, okay, that is the only truth, okay. Like आप किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक के बारे में निश्चित है कि मैं हूं। अच्छा, अब उस मैं हूं को कुछ और जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ देखते हुए कि मैं हूं है क्या। और वो आप देख सकते हैं जब आप ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग कर रहे हो, तब भी वो आप देख सकते हैं कि मैं हूं क्या। क्योंकि जो, सपोज कर लीजिए जब आप ग्रोसरी स्टोर की शॉपिंग कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए देर आर 50 पीपल इन द ग्रोसरी स्टोर, और मान लीजिए वो रेगुलर कस्टमर है, वहां उसी स्टोर में आते हैं। नाउ यू कैन सी, जो आप देख रहे हैं मूर्तिमान रूप से उनको, ओके, वो एक महीने पहले इन शेल्फ के ऊपर बैठे हुए थे, जो उस ग्रोसरी स्टोर की शेल्फ है वहां थे। वो जो शरीर देख रहे हैं वो वहां पर था मौजूद, उनका डिफरेंट फॉर्म में। अब ये, और मैं भी उनमें, अगर आप सपोज कर लीजिए फ्रेश को बजाते हैं बराबर हैं, तो जो आपकी आज की बॉडी है उसका सारा मटेरियल फ्रेश को के स्टोर्स में, शेल्फ में बैठा हुआ था। हमको ये भान नहीं होता, हमको लगता है कि हम वही हैं, हम वही हैं, हम वही हैं जो पहले थे, लेकिन है नहीं। तो एक सत्य तो आप ये ग्रासी स्टोर में देख सकते हैं, ओके। अच्छा, इस सत्य को देखने के बाद आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे अपनी साधना में। अच्छा, हमको एक क्यों लगता है, क्योंकि हमको लगता है कि कंटिन्यूटी, हमारा माइंड भी वही है, हम वैसा ही सोचते थे जैसा 2 साल पहले सोचते थे, सब कुछ है। लेकिन आप देखेंगे कि वो माइंड जो है ना, वो भी कुछ बदल चुका है। हो सकता है 180 डिग्री बदल गया हो। तो वो भी सब जो आपका बॉडी, मतलब मैंने बताया ना ग्रासी स्टोर की बॉडी तो बदल गई बिल्कुल, माइंड भी बदल गया। और अगर आपने सपोज कर लीजिए, जैसे विनीत जी ने स्क्रिप्चर पढ़े हैं, उन्होंने अपने पॉइंट बनाए हैं, वो है, हो सकता है वो भी बदल जाए कभी, है ना। बिल्कुल। लेकिन बदल कौन नहीं रहा है, जो कि कांस्टेंट है, जरा उसको तो ढूंढो। या कौन नहीं बदल रहा उसको हाँ, ढूंढ, ओनली वन रियलिटी, आई एम, बस। उससे इसके अलावा आइडेंटिफाई आई करो एग्जिस्ट। अपने आप को। या इसके अलावा जो है बाकी सब कॉन्सेप्ट्स हैं। या अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा, अब मैं बोल सकता हूँ कि जो नहीं बदल रहा है वो, अब मैं थ्योरी बना सकता हूँ कि वो तो समय वह प्राप्त है, सब है, वो है, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको माइंड से नहीं एक्सपीरियंस करना, उसको स्वयं साथ को साकार हो जाना है। आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति। ठीक है, आपके शब्द।
चलिए देखा 440 हो गए हम, तो एक आध भजन कर लेंगे, उसके पश्चात मेडिटेशन। Yeah. ठीक है जी। ओके, हाँ भजन चलिए करते हैं। एक सेकंड 12 मिनट। मैंने ये वाला निकाला था आज, इसकी कैरियोकी मिल गई। जय जय नारायण, स्वामी नारायण, हरि हरि। जय नारायण, स्वामी नारायण, जय नारायण। सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का ही पाठ पड़ेगा। जिसके गुरु हैं परम सत्य श्री हरि, प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी श्री हरि में विश्वास न करें, श्री हरि से प्रेम न करें, ये जीव का दुर्भाग्य है। भगवान तभी बसते हैं जब हृदय निर्मल होता है। हृदय हरि के भजन कीर्तन से निर्मल होता है। हम हरि भजन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे। जय जय नारायण नारायण, हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता। हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता। तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि। नारायण नारायण, हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो छू ले, वो हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट टाले भारी भारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण, हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण, हरि हरि। Very good. With the Remitly app, I can easily send. कोई गाएंगे भजन आप में से? 445 है अभी।
जन्माष्टमी का हिंदी त्योहार सुना दे, चल नहीं रहा तो तो मेडिटेशन कर दीजिए। अच्छा हाँ उतनी देर में ज़्यादा थोड़ा लंबा मेडिटेशन कर लेते हैं। चलिए सीट अपनी बना ली है ने? तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा, उसके बाद हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ सकते हैं। आज का सत्संग बहुत अच्छा हो गया, यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।